दोस्तों नमस्कार। 30 दिन में बने शेयर मार्केट में सफल निवेशक पुस्तक का आज है 24वां दिन और 24वां भाग। शेयर बाजार, तेजी, निवेश और सावधानियां। आपकी ज़िंदगी के सबसे अच्छे साल वो होते हैं जिसमें आप डिसाइड करते हैं कि आपकी प्रॉब्लम्स आपकी अपनी हैं। आप उनका दोष अपनी माँ, इकोलॉजी या प्रेसिडेंट को नहीं देते। आप रियलाइज़ करते हैं कि आप अपनी किस्मत को खुद कंट्रोल करते हैं। यह कथन अल्बर्ट एलिस का था। देखने में आता है कि दुनिया की सबसे अधिक दुर्घटनाएं तेज़ी से होती हैं, मतलब स्पीड के कारण होती हैं, मतलब जल्दबाजी के कारण भी होती हैं। शेयर बाज़ार में भी जब तेज़ी आती है तो निवेशकों के चेहरे खिल जाते हैं और बहुत सारे लोग इसी तेज़ी का शिकार भी हो जाते हैं। इसका मतलब यही है कि तेज़ी चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, दुर्घटना की संभावना बनी रहती है। इसलिए शेयर बाजार के निवेशकों को संभल कर कदम रखने होंगे। बैलेंस्ड फंड में डिविडेंड के लिए बैलेंस्ड फंड निवेश के लिए बेहतरीन विकल्प है। इसमें सुरक्षा के साथ इक्विटी से कमाई का मौका मिलता है। इन्हें लोगों को डिविडेंड ऑप्शन के लालच के साथ बेचा जाता है। बहुत से बैलेंस्ड फंड पहले सालाना डिविडेंड देते थे, अब तिमाही या मासिक डिविडेंड दे रहे हैं। निवेशकों के हाथ में ये डिविडेंड टैक्स फ्री है। इस हिसाब से निवेशकों को ये टैक्स फ्री आमदनी के विकल्प के रूप में बेचे जा रहे हैं। ये डिविडेंड सालों कमाई गई सरप्लस रकम के रूप में निवेशकों को दी जाती है। इसमें मिलने वाली रकम कितनी होगी, इसकी कोई गारंटी नहीं होती है। अगर कोई निवेशक इस भरोसे ही बैलेंस्ड फंड में निवेश करता है तो वह सही नहीं है। प्लान रूपी इन्वेस्टमेंट सर्विसेज के संस्थापक अमोल जोशी ने कहा, किसी इक्विटी ओरिएंटेड फंड में निवेश सिर्फ मासिक आमदनी के लिहाज से बहुत गलत फैसला है। अगर आप इस समय किसी इक्विटी फंड में सिप शुरू करना चाहते हैं तो दोबारा सोच लें। आपको इस निवेश से मुनाफा कमाने के लिए लंबी अवधि तक फंड में बने रहना पड़ता है। म्यूचुअल फंड में निवेश बढ़ने के साथ ही अब उनके रकम की निकासी भी बढ़ी है। इंडस्ट्री के आंकड़े बताते हैं कि इक्विटी फंड से निवेशकों द्वारा करोड़ों की निकासी साल दर साल बढ़ी है। बहुत से निवेशकों ने स्कीम बेच दी, जबकि कुछ निवेशकों ने सिर्फ रोक दिया है। लंबी अवधि में यह नुकसान का सौदा हो सकता है। शेयर बाजार में कमजोरी की आशंका बनी हुई है। पिछले कुछ साल में मुनाफा बना चुके निवेशकों के लिए यह एक झटके की तरह हो सकता है। अगर कमजोरी की आशंका में आपने अपना पोर्टफोलियो भुना लिया तो आप कंपाउंडिंग के फायदे से चूक सकते हैं। किसी लक्ष्य के लिए आप रकम जुटाने से भी चूक सकते हैं। मिड या स्मॉल कैप में अधिक निवेश एक्सपोजर पिछले 3 साल में मिड कैप का रिटर्न 23 और स्मॉल कैप का रिटर्न 17% रहा है। इस फंड ने मल्टी और लार्ज कैप फंड के प्रदर्शन को काफ़ी पीछे छोड़ दिया है। इस वजह से बहुत से निवेशक इनमें निवेश के लिए आगे आ रहे हैं। गेटिंग यू रिच के संस्थापक रोहित शाह ने कहा, निवेशक मिड और स्मॉल कैप के पिछले प्रदर्शन को देखते हुए सिर्फ इनमें ही एक्सपोजर चाहते हैं। विशेषज्ञों की सलाह है कि इस सेगमेंट से अब एक्सपोजर कम करना चाहिए। इस सेगमेंट में वैल्यूएशन काफ़ी बढ़ा हुआ है। कुछ लोग आमतौर पर कम रेटिंग वाले कॉरपोरेट बॉन्ड में निवेश करते हैं। वे क्रेडिट रेटिंग बढ़ने की उम्मीद वाले बॉन्ड में निवेश के मौके तलाशते हैं। इस तरह के फंड से बेहतरीन रिटर्न की वजह से निवेशक इस सेगमेंट की तरफ आशा भरी नज़रों से देख रहे हैं। मनी वर्क्स फाइनेंशियल एडवाइजर्स के संस्थापक निसरीन मामाजी कहते हैं, बॉन्ड फंड के निवेशकों को सुरक्षित खेलना चाहिए। क्रेडिट अपॉर्चुनिटीज़ फंड में जाना इस समय बेमतलब जोखिम उठाना है। निवेशकों की उम्मीद पर हालांकि ये खरे नहीं उतरे हैं। समय पर फंड मैनेजर के कॉल नहीं ले पाने की वजह से निवेशक उनमें फंस गए हैं। आप भी डेट फंड के विकल्प के रूप में डायनामिक बॉन्ड फंड में निवेश ना करें। बिना सलाहकार की जानकारी के डायरेक्ट प्लान में स्विच करना। म्यूचुअल फंड के डायरेक्ट प्लान के निवेशकों को बेहतर रिटर्न मिला है। इसमें आप फंड हाउस से सीधे प्लान खरीद सकते हैं। इसमें खर्च कम होता है, लेकिन ज़रूरी है कि स्विच करने से पहले आप इस बारे में किसी सलाहकार से संपर्क करें। अगर आप खुद यह करेंगे तो सही फंड चुनने में कोई भी गलती आप पर बहुत भारी पड़ सकती है।
जैसा कि पहले भी हमने जिक्र किया है, मार्केट में तेज़ी के समय बहुत लोग ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हैं। इस आपाधापी में बहुत सारे लोग जोखिम मोल ले लेते हैं। शेयर बाजार मामला भेड़ चाल वाला नहीं, बल्कि बहुत ही सावधानियां बरतने वाला होता है। कम से कम तब जब आप तेज़ी के समय अधिक मुनाफा कमाना चाहते हैं। निवेशक की सतर्कता ही सुरक्षा कवच का काम करती है। मित्रों, आज का 24वां लेसन यहीं पर पूरा होता है। दोस्तों, 24वां लेसन शेयर बाजार, तेज़ी, निवेश और सावधानियां, इस पर आधारित था। जय हिंद फ्रेंड्स।